दोस्तों आज का पहला प्रश्न है अभवत रूप है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए लंग प्रथम पुरुष एक वचन। तो दोस्तों अभवत भू धातु का परस्परायपदी के लंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है मिल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए मिलती। अगला प्रश्न है पौरवशाला का विग्रह है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी पुरुष्याम सलायाम भव। दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास शामिल है। अगला प्रश्न है द्वियमुनम में समास है। तो दोस्तों संख्यावाची सुअंत नदीवाचक सुअंतों के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अतः यानी कि द्वियमुनम में अव्ययी भाव समास है। इसका लौकिक विग्रह होगा द्वयोर्य मुनयो समाहार द्वियमुनम। अगला प्रश्न है पठितवत में प्रत्यय है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी वतुप। दोस्तों पठ धातु में वतुप प्रत्यय लगाने पर पठितवत रूप बनता है। अगला प्रश्न है भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र में संबंध है। तो दोस्तों इस प्रश्न में भय का कारण बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी अपदान। अगला प्रश्न है पितरों में समास है। तो दोस्तों पितरों द्वंद्व समास है। इसका विग्रह होगा माता च पिता च। अगला प्रश्न है कामी स्वताम पश्यति यह सूक्ति है। तो दोस्तों यह सूक्ति अभिज्ञान शकुंतलम के द्वितीय अंक के श्लोक में निहित है। इसे राजा दुष्यंत ने कहा है कि कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी बात देखता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए दुष्यंत की। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विक्रमोर्वशीय है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी नाटक। दोस्तों विक्रमोर्वशीय कालिदास के द्वितीय नाटक है जो कि 5 अंकों में त्रोटक नामक पुरुरवा और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा वर्णित है। दोस्तों अगला प्रश्न है अर्थो सत्यर्थ भिन्ना नाम
वड़ा नाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए यमक अलंकार। तो दोस्तों अर्थो सत्यर्थ भिन्ना नाम वड़ा नाम सा पुनः श्रुति का अर्थ होगा कि अर्थ होने पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय का पूर्व क्रम से ही आवृत्ति यमक अलंकार कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकर्मपि हस्त स्थित सकल भुवनतलम राजानम अद्राक्षित। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए शूद्रक। शूद्रक विषय से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अदातम रूप है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी लुंग मध्यम पुरुष द्विवचन। दोस्तों अदातम दा धातु का परस्पर रैपदी के लुंग लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है जो अदातम कहलाता है। अगला प्रश्न है, समुद्रम में कौन सा समास है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी अव्ययी भाव समास होगा। सी अव्ययी भाव समास। दोस्तों समुद्रम में समृद्धि अर्थ में वर्तमान होने के कारण अव्ययी भाव समास शामिल है। अगला प्रश्न है, पीताम्बरम शब्द में कौन सा समास है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी बहुब्रीहि समास है। दोस्तों पीताम्बरम शब्द में बहुब्रीहि समास है जिसका लौकिक विग्रह होगा पितानि अम्बराणि यस्य स। जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है उसमें बहुब्रीहि समास शामिल होता है। अगला प्रश्न है, सांख्याभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी 7। सी 7। दोस्तों संख्या द्वारा स्वीकृत 25 तत्वों में पुरुष कार्य कारण भाव से सर्वदा अलग है। वह न प्रकृति की है और न ही विकृति। अगला प्रश्न है, सांख्य मतानुसार अव्यक्त है। दोस्तों सांख्य मतानुसार प्रकृति अव्यक्त है क्योंकि इसमें यह संपूर्ण जगत अस्तित्व में आने के पूर्व अव्यक्त रूप से निहित था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी प्रकृति। सी प्रकृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है? सूक्ति है, एस क्रीडति कूपयंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी स्वप्नवास वदतम। अगला प्रश्न है, स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सहार्थक शब्द से युक्त अप्रधान में सयुक्ते प्रधाने सूत्र द्वारा तृतीया विभक्ति होती है
यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, तृतीया। अगला प्रश्न है, रूपकों में स्त्रियों की भाषा होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, प्राकृत। सी, प्राकृत। तर्क भाषा के अनुसार कारणों की संख्या है। दोस्तों, तर्क भाषा के अनुसार 3 प्रकार के कारण माने गए हैं। पहला, उपादान कारण। दूसरा, असमवायिक कारण। और तीसरा, निमित्त कारण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 3। तर्क भाषा के अनुसार कारणों की संख्या 3 होती है। ध्वनि परिवर्तन तो जीवावर्तन है के बारे में आपका मत क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, यह उक्ति एकांगी है। अगला प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण है। ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, काल प्रभाव। ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण काल प्रभाव है। अनुकरण की अपूर्णता, अन्य भाषाओं का प्रभाव तथा सादृश्य ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण है। अगला प्रश्न है, क्या ध्वनि परिवर्तन के लिए वर्नर ने ग्रीम नियम में सुधार किया है? वर्नर महोदय ने ग्रीम नियम में संशोधन किया है। यह कथन पूर्ण रूप से सही है, अर्थात ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। तो दोस्तों, रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होता है रुणद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कर्ता का इप्सितत्व कारक कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, कर्म। ए, कर्म। दोस्तों, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे या उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता का इप्सितत्व यानी कि अत्यधिक चाहने वाला कारक कर्म कहलाता है। अगला प्रश्न है, दा यत का शुद्ध रूप है। प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, देयम। दोस्तों, दा धातु में यत प्रत्यय लगाने पर देयम रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है देने योग्य। अगला प्रश्न है, पच धातु में कत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। दोस्तों, पच धातु में कित प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है पक्व, जिसका अर्थ होता है पकाना। अगला प्रश्न है, गणपति प्लस अड़ह गणपति धन अड़ का रूप होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, गाढ़पतम। गाढ़पतम। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का, लावड़िक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए, लावड़िकी। बी, लावड़िका। सी,
लावड़िक, डी लावड़िज्या। तो दोस्तों, लावड़िक शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए लिप प्रत्यय लगाकर लावड़िकी रूप बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा।